वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सप्लाई, जो हमारा यूनिट 3 है, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। प्रोड्यूसर बिहेवियर में हमने पढ़ा था रिटर्न टू फैक्टर एंड रिटर्न टू स्केल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सप्लाई कि सप्लाई क्या चीज़ है। सप्लाई होता है कि सप्लाई रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी दैट ए सेलर इज विलिंग टू सेल एट डिफरेंट प्राइसेस एंड एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। कि सप्लाई क्या है कि जितने भी हमारे मार्केट में सेलर हैं या प्रोड्यूसर हैं जो अपना सामान मार्केट में बेचना चाहते हैं, होल क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटीज जो मार्केट में वो बेचना चाहते हैं, उसको बोलेंगे सप्लाई। या दूसरे वर्ड में कहेंगे कि द होल quantity of the commodities that is offered for sale at different prices and at different level of time। कि पूरी क्वांटिटी जो है commodities, the whole quantity of the commodities that is offered for sale at different prices and different level of time। पूरी क्वांटिटी को जो सेलर या प्रोड्यूसर जो इसको बेचना चाहता है उसे कहेंगे हम सप्लाई। या सप्लाई हम बोलेंगे द क्वांटिटी ऑफ desired commodities the quantity of desired commodities that is offered for sale at different prices and at different time। जो हम पूरी सप्लाई को यानी मार्केट में उसको सप्लाई करना चाहते हैं, उस सब टोटल क्वांटिटी को हम बोलेंगे सप्लाई। उसके बाद आता है सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाई में डिफरेंस है। सप्लाई आ गया होल क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट आर ऑफर्ड फॉर सेल, लेकिन क्वांटिटी ऑफ सप्लाई क्या हो गया कि कितनी क्वांटिटी, कितनी मिकदार में हम जो चीज़ों को मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं। क्वांटिटी सप्लाइड कि हाउ मच द क्वांटिटी ऑफ ए गुड और ऑफ ए commodity has been supplied in the market at different prices and different given point of time। क्या हम इसको लिखेंगे क्वांटिटी सप्लाइड refers to the amount of commodity offered for sale at specific price
and at given time। तो क्वांटिटी सप्लाइड हो गया कि वो क्वांटिटी जो है एक सेलर जो है मार्केट में उसको बेचना चाहता है एक स्पेसिफिक प्राइस, खास प्राइस पे, यानी जिसकी प्राइस दी हुई है और उसी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे आज कोई मार्केट में अगर अपना प्रोडक्ट बेचना चाहता है, सब्जियां बेचना चाहता है, उसको लगता है कि अच्छी सेल है, ये रेट अच्छा है, प्राइस अच्छी है, तो मार्केट में वो सप्लाई करेगा। अगर नहीं भी करेगा तब भी उसकी मजबूरी है। कुछ ऐसे पेरिशेबल, नॉन पेरिशेबल गुड्स होती हैं, कुछ ऐसी गुड्स होती हैं जो पेरिशेबल होती हैं कि जल्दी ख़राब हो जाती हैं, इसलिए उनको मार्केट में ज़्यादा रेट पे या कम मजबूरी में बेचना पड़ता है उसको। क्वांटिटी सप्लाई। उसके बाद आता है इंडिविजुअल सप्लाई, कि ये मार्केट में जितने भी गुड्स सामान आता है कि ये एक ही आदमी सप्लाई करता है या डिफरेंट लोग सप्लाई करते हैं। अगर कोई चीज़, अगर एक ही सेलर या प्रोड्यूसर मार्केट में चीज़ को प्रोड्यूस करता है तो उसको बोलेंगे इंडिविजुअल सप्लाई। सप्लाई ऑफ particular commodity offered for sale by an individual firm or producer at different prices and a given point of time। Such supply of a commodity is termed as individual supply। फिर आता है उसके बाद इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। अगर ये डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ ए गुड्स जो एक सप्लायर जो है इंडिविजुअल सप्लायर अगर मार्केट में बेचता है डिफरेंट प्राइसेस, अगर उस सारे कॉम्बिनेशन को हम एक टेबल में प्रेजेंट करते हैं तो उसे क्या कहेंगे, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। मान लो यहाँ पर आ गया हमारे पास प्राइस, ये आ गया क्वांटिटी सप्लाइड, प्राइस आ गया मान लो 1 2 3 4, क्वांटिटी सप्लाइड आ गया 100 200 300 400 यूनिट्स। क्वांटिटी सप्लाइड बाय फर्म ए, एक ही फर्म अगर मार्केट में सामान बेचती है तो उसको बोलेंगे इंडिविजुअल सप्लाई। अगर उसी इंडिविजुअल सप्लाई के जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइस और क्वांटिटी के डिफरेंट कॉम्बिनेशन है उनको अगर एक टेबल में प्रेजेंट करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। आप देखेंगे कि जब प्राइस ₹1 है तो क्वांटिटी सप्लाइड इज 100 यूनिट्स, ए प्राइस इज ₹2, क्वांटिटी सप्लाइड इज 200 यूनिट्स।
price is 3, quantity supplied is 300 units. If price is 4, quantity supplied is 400. हम ये चीज़ देख रहे हैं कि सप्लाई और डिमांड में यानी एक अपोजिट फर्क डिफरेंस है उनका। जब हम डिमांड पढ़ते थे कि प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, अगर प्राइस घटती है तो डिमांड ज़्यादा होती है। लेकिन इन केस ऑफ सप्लाई प्राइस भी बढ़ रही है तो इसकी सप्लाई भी बढ़ रही है। सेलर जो है ज़्यादा कास्ट पे अपना माल ज़्यादा बेचना चाहता है और कम कास्ट पे कम बेचना चाहता है। तो ये आ गया सप्लाई शेड्यूल। सप्लाई शेड्यूल क्या होता है? द टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड इज कॉल्ड इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। उसके बाद आता है इसी तरह से इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। अगर हम इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल को ग्राफिकली शो करें यानी ग्राफ बना के शो करेंगे तो उसको हम बोलेंगे डायग्रामिक प्रेजेंटेशन ऑफ द शेड्यूल। यहाँ पर हम ले लेंगे क्वांटिटी सप्लाइड, यहाँ ले लेंगे हम वाई एक्सिस पे ले लेंगे प्राइस। जब हम देखेंगे कि सप्लाई शेड्यूल जो है अपवर्ड स्लोपिंग होगा। ये जो कर्व जो होगी सप्लाई कर्व जो होगी अपवर्ड का मतलब हो गया कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो दोनों हैं प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड वो डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर या पॉजिटिवली रिलेटेड टू ईच अदर कि क्योंकि उनकी मूवमेंट जो है सेम डायरेक्शन में है। अगर प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी भी बढ़ रही है, अगर प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी भी कम होगी। तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप या पॉजिटिव रिलेशनशिप कि बहुत चीज़ें एक ही डायरेक्शन में चलेंगी तो पॉजिटिव रिलेशनशिप। अगर एक आगे जाएगी, एक आगे की तरफ चीज़ बढ़ेगी, दूसरी पीछे की तरफ चलेगी तो उसे बोलेंगे इनवर्स रिलेशनशिप बोलेंगे। जैसे हमने इनके हिसाब डिमांड पढ़ा था कि प्राइस अगर बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, अगर प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है, तो उनका इनवर्स रिलेशनशिप था। लेकिन इनके हिसाब सप्लाई अगर प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ती है, अगर प्राइस कम होती है तो सप्लाई भी कम होती है। ये आगे इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज कॉल्ड इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। इसी तरह से आ जाएगा मार्केट सप्लाई, मार्केट सप्लाई। मार्केट सप्लाई हो गया कि द होल क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी सप्लाइड बाय डिफरेंट फर्म्स और डिफरेंट सेलर्स एट डिफरेंट प्राइसेस एंड एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। कि पूरी मार्केट में अगर एक सिमिलर आइटम है, एक आइटम है, जैसे हम बोलते हैं कि चावल जो सप्लाई कर रहे हैं एक ही किस्म के बहुत सारी फर्म्स के आते हैं। आप मार्केट में जाएंगे तो चावलों की वैरायटी आते हैं तो आदमी पजल हो जाता है कौन सी चीज़ खरीदें कौन सी चीज़ नहीं खरीदें। डिफरेंट सप्लायर्स हैं लेकिन क्वांटिटी उनकी सेम है। उस सब क्वांटिटी को मिला के उसको हम बोलते हैं मार्केट सप्लाई। उसी तरह से आ गया मार्केट सप्लाई शेड्यूल, मार्केट सप्लाई शेड्यूल। मार्केट सप्लाई शेड्यूल हो गया कि वही जो डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटीज जो मार्केट में सप्लाई करते हैं डिफरेंट प्रोड्यूसर्स डिफरेंट फर्म्स, अगर उसको हम एक टेबल में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको बोलेंगे मार्केट सप्लाई शेड्यूल या मार्केट सप्लाई टेबल में बोलेंगे उसको। मान लो हमारे पास है प्राइस
वही टेबल एक बनाते हैं, प्राइस इन रुपीज, फिर लिखेंगे क्वांटिटी सप्लाइड बाय फर्म ए, फिर लिखेंगे क्वांटिटी सप्लाइड बाय फर्म बी, फिर लिखेंगे क्वांटिटी सप्लाइड बाय फर्म सी डी ई, जितने भी फर्म्स हैं अगर उन सबको हम इकट्ठा करके फिर लास्ट में निकालेंगे मार्केट सप्लाई। मार्केट सप्लाई आ जाएगा हमारे पास, सप्लाई ऑफ फर्म ए प्लस सप्लाई ऑफ फर्म बी प्लस सप्लाई ऑफ जितनी भी फर्म्स हमारे पास है उन सब के टोटल को जब हम एक साथ इकट्ठा कर देंगे तो आ जाएगा मार्केट सप्लाई। मान लो हमारे पास ये कि हमारे पास मार्केट सप्लाई शेड्यूल बना रहे हैं कि फर्म ए की सप्लाई है 20 यूनिट्स, 40 यूनिट्स, 50 यूनिट्स, 60 यूनिट्स, 70 यूनिट्स ऑफ सप्लाई। इसी तरह से इसी रेट पे क्वांटिटी बी, जो फर्म बी जो है वो सप्लाई करती है 100 यूनिट्स, 150 यूनिट्स, 200 यूनिट्स, 300 यूनिट्स, 400 यूनिट्स सप्लाई करती है। इसी तरह से फर्म सी होगी, इसी तरह से फर्म डी, बहुत सारी फर्म्स है पूरे देश में। इतना माल पूरा करने के लिए एक सप्लायर से तो पूरा होगा नहीं, इसलिए हर एक चीज़ के लिए बहुत सारे सप्लायर्स हैं, फर्म वाले जो मार्केट में हर एक चीज़ को पूरा करते हैं। उन सब के सम को अब हम इसका सम निकालेंगे। अगर ये आ जाएगा 220, 190, 250, 360, 470। तो ये आ गया हमारे पास मार्केट ये आ गया हमारे पास मार्केट सप्लाई शेड्यूल। अगर हम डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को जो है गुड्स है किसी गुड के, अगर उसको हम एक टेबल में प्रेजेंट करते हैं जो अब सप्लाई है डिफरेंट फर्म्स की और उसको टोटल करेंगे तो मार्केट सप्लाई कर्व, मार्केट सप्लाई शेड्यूल हमारे पास तैयार हो जाएगा। उसके बाद आता है मार्केट सप्लाई कर्व। मार्केट सप्लाई कर्व। मार्केट सप्लाई कर्व को अगर हम ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे तो हम कहेंगे मार्केट सप्लाई कर्व। अब ग्राफिकली शो करेंगे तो कर्व बन जाएंगे। मान लो हमारे पास दिया हुआ है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिया हुआ है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिया हुआ है। एक्स एक्सिस पे हम ले लेंगे क्वांटिटी सप्लाइड, यहां पे ले लेंगे हम प्राइस 1 2 3 4 5। ये ले लेंगे 100, 200, 300, 400, 500। यह नहीं आएगा सर, थोड़ी छोटी स्केल कर लेते हैं, हम लिख लेंगे 150,
300, 350, 500, 450, 600, 750। यानी क्वांटिटी हमने ले लेनी है एक्स एक्सिस पे, प्राइस ले लेनी है वाई एक्सिस पे। अगर हम इन सभी को इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल को अगर हम ड्रा करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं कि इंडिविजुअल सप्लाई कर्व ड्रा करेंगे फर्म ए की, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व ड्रा करेंगे फर्म बी की, इसी तरह से दोनों को जब ऐड करेंगे तो मार्केट सप्लाई कर्व हम ड्रा कर सकते हैं। अगर हम इंडिविजुअल सप्लाई कर्व ड्रा करेंगे तो ये इसकी स्लोप आएगी थोड़ी ऐसे, और मार्केट बी की थोड़ी आ जाएगी और फ्लैट, क्योंकि इसकी ज़्यादा सप्लाई कर रहा है। जब हम मार्केट सप्लाई कर्व ड्रा करेंगे तो ये उससे भी फ्लैटर आ जाएगी, ये आ जाएगा इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, और मार्केट सप्लाई कर्व जो है वो ज़्यादा फ्लैट हो जाएगी। उसका मतलब हो गया कि उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, मार्केट सप्लाई कर्व। तो ज़्यादा फ्लैट का मतलब हो गया इसकी क्वांटिटी डिमांड जो है और ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसी प्राइस पे क्वांटिटी जो इसकी बढ़ते जाएगी। उसके बाद आएगा तो ये थी डिफरेंट डेफिनेशन जो सप्लाई में इस्तेमाल होती हैं कि सप्लाई क्या होता है, क्वांटिटी सप्लाइड क्या होता है, इंडिविजुअल सप्लाई क्या होता है, मार्केट सप्लाई क्या होता है। अब हमने देखना है कि जो ये सप्लाई इसके डिटर्मिनेंट्स कौन से, किस वजह से हमारी मार्केट में ये सप्लाई होती है, कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जिनसे ये मार्केट में सप्लाई होती है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। कौन कौन से डिटर्मिनेंट हैं जो सप्लाई जो है, जिसे हम सप्लाई मार्केट में बेचते हैं। सबसे पहले जो है फैक्टर्स जो है इसके सप्लाई के, इसका हम लिखते हैं एक सप्लाई फंक्शन। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई समझने के लिए हम सप्लाई फंक्शन लिखते हैं, जिससे आपको ये डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट करना ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो सप्लाई फंक्शन एक लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं सिंबल में, सप्लाई ऑफ गुड एक्स इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, गोल ऑफ द फर्म, टी टेक्नोलॉजी एंड नंबर ऑफ फर्म्स, जीपी गवर्नमेंट पॉलिसी, और EX फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई के लिए हमने एक निकालने के लिए एक सिंपल सा मेथड है कि सप्लाई फंक्शन क्या होता है, कि फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड, जो क्वांटिटी की सप्लाई है तो उसका एक फंक्शन है, सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ द गुड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, फैक्टर्स प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जी आ गया गोल ऑफ द फर्म, टी आ गया टेक्नोलॉजी,
एन आ गया नंबर ऑफ फर्म्स, जीपी आ गया गवर्नमेंट पॉलिसी, ईएक्स आ गया एक्सपेक्टेड फ्यूचर पॉलिसी। वेयर इसको हम लिखते हैं एस एक्स। ये आ गया हमारे पास सप्लाई ऑफ कमोडिटी एक्स। एफ ये आ गया फंक्शनल रिलेशन फिर आ गया पी एक्स प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स। फिर आ गया पी आर प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज। रिलेटेड कमोडिटीज आपको पता है कुछ सब्स्टिट्यूट गुड्स होती हैं, कुछ कम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं। उसके बाद आता है जी गोल ऑफ द फर्म्स। उसके बाद एन नंबर ऑफ फर्म्स। उसके बाद जीपी गवर्नमेंट पॉलिसी। उसके बाद ईएक्स फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई हैं हमारे पास कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स दिए हुए हैं। जैसे हमने एक फार्मूला लिख लिया, सप्लाई फंक्शन लिख लिया। सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ पी एक्स प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ये एक फैक्टर है कि कमोडिटी की प्राइस पे भी सप्लाई डिपेंड करती है। दूसरा आ गया प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, जो रिलेटेड कमोडिटीज है उसके ऊपर भी ये फैक्टर्स ऑफ सप्लाई डिपेंड करते हैं। जी गोल ऑफ द फर्म क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, सेल मैक्सिमाइजेशन है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। एन आ गया नंबर ऑफ फर्म्स के मार्केट में कितनी फर्म्स हैं जो उस प्रोडक्ट को सप्लाई कर रही हैं। इसी तरह से गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है कि टैक्सेस ज़्यादा लगा रहे हैं या सब्सिडी ज़्यादा दे रहे हैं। ये बहुत सारे कुछ रीज़न है जिसके वजह से ये मार्केट में सप्लाई होती है। एक आ गया ई एक्स फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। अगर सप्लायर को या प्रोड्यूसर को ये पता हो कि फ्यूचर में इस प्रोडक्ट की कीमत बढ़ने वाली है तो पहले कम बेचेगा। अगर उसको ये भी पता होगा कि फ्यूचर में इस प्रोडक्ट की कीमत जो है कम होने वाली है तो पहले से उसको ज़्यादा बेचने की कोशिश करेगा। तो ये आपके हमारे पास था कि सप्लाई, डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ सप्लाई क्या होता है, इंडिविजुअल सप्लाई क्या होता है, मार्केट सप्लाई क्या होता है, सप्लाई शेड्यूल क्या होता है, सप्लाई मार्केट सप्लाई शेड्यूल क्या होता है, ग्राफिक प्रेजेंटेशन इन सप्लाई कर्व क्या होता है, मार्केट सप्लाई कर्व क्या होता है। ये सारे हमने बारी बारी से डिस्कस किए हैं। इसके बाद जो आएगा लॉ ऑफ सप्लाई, जो हम आप इसके बाद डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। चलेंगे।